नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का आखिर जो वास्तविकता है वो सामने आ ही गया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार समाज सुधार की तरफ अग्रसर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शराबबंदी का विरोध नहीं बल्कि दहेज और बाल विवाह का विरोध करें। उसके साथ ही अब उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें और प्लानिंग का पूरा एक तरह से समझिए कि खुलासा कर दिया। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि अगली प्लानिंग उनकी क्या है और आगे वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, किस तरह की रणनीति भीतर ही भीतर बनाई गई है जो सामने भी नज़र आ रही है। आज के भोर में हम आपको ललन सिंह की वो बातें बताने जा रहे हैं जिसको लेकर के उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान सारी बातें कही है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगला उनका कदम क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। छात्र जीवन से ही दोनों एक दूसरे पर ज़बरदस्त भरोसा करते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। इन सब बातों को लेकर के ललन सिंह ने हाल फिलहाल में बताया था कि आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बात करें और अपनी जो डिमांड है, अपना जो पक्ष है वो सामने रख करके उस पर समझौता करें। लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था, कल भी हमने आपको बताया था, रातों रात में हमने बताया था और इसके साथ साथ हमने खुटा ठोक में भी आपको बताया था कि किस तरह से आरसीपी सिंह को मोहरा बना करके नीतीश कुमार और ललन सिंह एक नए और बड़े प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। सारी बातों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इधर कुछ दिनों से जिस तरह के गठबंधन में चल रहे हैं उससे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही और ना ही एनडीए में गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गठबंधन धर्म निभाने में अटल और आडवाणी का तरीका बहुत ही अलग था और यही कारण था कि हम लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहे। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो चीज़ों को और बातों को समझते थे और देश के मिजाज को भी समझते थे। हमने आपको खबरों में कल भी बताया था कि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संविधान और अन्य चीज़ों को लेकर के जो होनी चाहिए एक सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है। इसके साथ ही और कई सवाल थे जिसका जवाब बड़ा बेबाकी से ललन सिंह ने दिया। हालांकि ललन सिंह अपने अक्खर स्वभाव और अपनी बातों को अपने अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ललन सिंह ने खुल करके कहा कि अब वर्तमान में जो एनडीए है वहाँ हम भुक्तभोगी हैं, यानी कि वो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा कभी लालू प्रसाद ने की थी वो बातें धीरे धीरे अब सामने नज़र आ रही हैं। लालू प्रसाद ने अपने गोपालगंज रायसीना हिल्स में कहा था कि नीतीश कुमार ने जब वो एनडीए में चले गए थे 2017 में, तो उसके 3-4 महीने के बाद, कुछ ही समय के बाद उन्होंने लालू प्रसाद से संपर्क साधने का कोशिश किया था और वापसी की बात कही थी। लेकिन जिस परिस्थिति में और जिस कारण से नीतीश कुमार ने महागठबंधन से बाहर होने का फैसला किया था, वो कारण बिहार की जनता के फैसले के विरुद्ध था और ऐसी स्थिति में हम उनका साथ नहीं दे सकते थे। इन सब बातों के बीच अरुणाचल की घटना का जिक्र भी ललन सिंह ने किया और कहा कि हमारे भुक्तभोगी होने का नतीजा है अरुणाचल का घटना। अरुणाचल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और हमें टीस तो जरूर हुई थी। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि लगातार बिहार पिछड़ रहा है, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है और अन्य रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन हम काम करने में पीछे नहीं हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, केंद्र में उसकी सरकार है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे का मसला जो है उसको उलझा करके रख रही है और उस पर कहीं ना कहीं समर्थन दे करके भी मुकर गई है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा और विशेष राज्य का दर्जा लेने की बात कही। एनडीए में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने राज्य के वाजिब हक के लिए भी मांग नहीं करें। हम अपनी मांग रखते रहेंगे और संसद में बजट सत्र से लेकर अन्य तरीकों से हम अपनी मांग जोरदार तरीके से रखते रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के मन मिजाज सोते जगते बिहार उनके बहुत करीब रहता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस हद तक
जाएं, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम इसके लिए व्यापक आंदोलन पहले भी कर चुके हैं और यथोचित जो भी होगा हम उसमें निर्णय लेने के लिए कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमारी सबसे ज़रूरी मांग है और ये बिहार को विकास की तरफ ले जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने और कई भी बातों पर और कई कुतर्कों पर विराम लगाते हुए कहा कि जो लोग भी इस चीज़ पर कुतर्क कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं वो कहीं भी बिहार के हितकारी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा 14वां और 15वां वित्त आयोग बिहार पर एहसान नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है कि कहीं भी एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के बंटवारे के बाद से बिहार का जो आय का साधन था, जो पैसे आना चाहिए था, राजस्व की जो क्षति हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए थी। इसके साथ ही बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए कुछ न कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम केंद्र से लगातार मांग करते रहेंगे और बिहार को विकास होने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार है, सो हम उसको मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि इसकी जो ज़रूरत है बिहार की वो आखिर कौन पूरा करेगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम विशेष राज्य के दर्जा को नकारने से कहीं भी दुखी हैं और इसके लिए हम विरोध करते रहेंगे और अपनी मांग रखते रहेंगे। उन्होंने साफ तरीके से इस बात से इनकार किया कि ये कोई भी नूरा कुश्ती नहीं है, बल्कि वास्तव में हमें बिहार की चिंता है और नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि राजद हो या कोई भी दल हो, अगर ये कहता है कि हमारी मांग में किसी तरह का कोई कोताही है तो वो भी हमारे साथ मांगों में खड़े हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना हो। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी रघुराम राजन कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट के बाद दौरान भी लालू प्रसाद ने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। लालू प्रसाद भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। 10 साल एनडीए की सरकार नहीं थी, उससे पहले यूपीए की सरकार थी और तब भी हमने मांग को यथास्थिति रखा था। अब इन सब बातों को लेकर के जब उनसे सवाल पूछे गए कि क्या सवाल इस बात का भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं मानती है और जब घुटन महसूस कर रहे हैं, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी बेहतर व्यवहार नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में अन्य चीज़ों को लेकर के आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ललन सिंह सीधा तौर पर कहते हैं कि कदापि नहीं। राज्य हित के मुद्दों पर एक स्वाभाविक सी हमारी दोस्ती हो सकती है, हम साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि हम उनके साथ चले जाएं। इन सब बातों पर जिस तरह की बात सामने आ रही है और जो नए तरीके से सब कुछ नज़र आ रहा है, जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अब तो एनडीए के हिस्सा रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, अब तो नीतीश कुमार के साथ भी जो नई तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर के बातें चल रही हैं, संबंध की बात की जा रही है, साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उन सब बातों पर भी खुल करके सामने आ गए हैं और किसी भी परिस्थिति में कभी भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेगी जनता दल यूनाइटेड, इस बात पर भी उनका स्पष्ट कहना है कि हमें सरकार नहीं बल्कि बिहार चाहिए और बिहार को विकास के तरफ ले जाने के लिए हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं, जिससे कि हम विकास की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे संबंध और पहले जैसा सब कुछ नहीं है, जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ करता था कि एनडीए का एक स्वरूप हुआ करता था, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी, लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखती है और हम इसके भुक्तभोगी हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका उदाहरण हमें देखने को मिला है। हमारे 7 में से 6 विधायकों को भाजपा ने अपने संगठन में शामिल करा लिया और ये फ़र्क साफ नज़र आता है। इन सब बातों को लेकर के जो चीज़ें ललन सिंह कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ तो सीधी तौर पे राष्ट्रीय जनता दल से संबंधों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संभावनाएं ये बता रही हैं कि ललन सिंह का इस समय में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी नहीं है, इसका मतलब वो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव और बिहार की जनता को कि यदि वो फिर से एक बार महागठबंधन की तरफ रुख करें तो उसके
रिएक्शन क्या होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर बिहार की जनता हो। हमने आपको खबरों में बताया था कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति को देखते हुए अब ये संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और उस फैसले की जो शुरुआत है या सुगबुगाहट है, वो कहीं ना कहीं ललन सिंह ने भले ही भारी मन से लेकिन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। वक्त आने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा और हो सकता है कि आने वाला वक्त बिहार में एक बड़े बदलाव के साथ आए, जिसमें सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की ढेर सारी खबरें आप भारत लाइव पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ ही साथ भारत लाइव के जो बेल आइकॉन है उसे दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक करके सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167